संस्था कि आज हजारों लोगों को करोड़पति लाखोंपति बनाती है, लोगों को जीरो में से हीरो बनाती है। कैसी संस्था, एक ऐसे गॉडफादर, एक ऐसे चेयरमैन, उसको बुलाने के लिए आपका मुझे जबरदस्त एक्साइटमेंट चाहिए। खड़े होकर हम उसका वेलकम करेंगे दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसे इंसान को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा दोस्तों, जिसने आज हजारों परिवारों को अपनी लाइफ चेंज कर दी। तो ऐसे ही बोलते हैं कि चेंज योर मैजिकल गिफ्ट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ऐसा स्लोगन लेकर जो इंसान हमसे 2013 में से अपना विजन लेकर, अपना मिशन लेकर दिलेस की शुरुआत की, और आज वही मिशन और विजन आज हम लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा स्पीकर ब्रेकर को स्टूडियो से स्टार्ट आई लाइक टू कवर द स्टेज वन एंड ओनली चेयरमैन ऑफ द इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, Godfather of the Electrical Limited, one and only, Mr. Nirmal Patel sir. और निर्मल सर के लिए एक चंद लाइन बोलना चाहूंगा कि सोचा न था कि यह काम इंसान के महान बन जाएगा, जो था कभी जुड़ा वो आसमान का राजा बन जाएगा, सपना लगी सपना करता था वो कदमों के नीचे हो जाएगा, सही कहते हैं कुछ लोग कि उसका दामन बन जाएगा और उसका नाम गॉडफादर ऑफ द इलेक्ट्रिकल लिमिटेड निर्मल पटेल बन जाएगा। पता नहीं ना मेरी एंट्री पे डॉन का गाना बजेगा। अरे डॉन का गाना बजता है जो एक अलग सा एटीट्यूड तो आ ही जाता है वैसे। सबसे पहले मैं निर्मल पटेल आप सब लोगों का 2025 की लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अर्षद सर पीछे आवाज आ रही है सही से? कुछ ज्यादा आ रही है ऐसा है? ज्यादा आ रही है ऐसा नहीं है ना? थोड़ा कम कर दो। वहां पे पीछे क्लियर है आवाज? देखिए आप सब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो ऑफर थी वो अचीव कर यहां पर आए हुए हो। यहां पर आना सभी टीम एक्सचेंज का एक ड्रीम होता है। यहां पर आना सभी टीम एक्सचेंज का ड्रीम होता है। और आप सब लोग जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 2000-5000 बीवी के लिए शायद रह गए होंगे, लेकिन आप सब लोगों ने इस ऑफर को अचीव कर आपको यहां पर आने का मौका मिला। आपने इसको अचीव किया है तो एक बार अपने आप के लिए अप्लॉज जरूर होनी चाहिए। जैसे मैं बाहर सुन रहा था, आप सब लोग जब धर्मेश सर ने ऐसा पूछा कि आप सब यहाँ पर क्यों आए हो, तो सबके अलग अलग आंसर थे। कोई सीखने के लिए आया है, कुछ कमाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ये सब आंसर मैं सुन रहा था। अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक चीज ऐसी आई कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था कि जब भी आप कहीं पे भी लर्निंग मोड में होते हो और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अगर थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या सीधा था मुझे, आपकी रीढ़ की हड्डी अगर थोड़ी सी टेढ़ी है तो आपके शरीर में से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है।
ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे मेलाटोनिन मतलब रिलीज होता है, थोड़ी सी नींद आना शुरू हो जाता है। और खासकर जब खाना खाने के बाद जब बैठते हैं, सर खाना खाने के बाद हम मान लो ऐसे बैठते हैं या थोड़ा लेट के बैठते हैं तो ज्यादा मेलाटोनिन रिलीज होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा सेशन कब खत्म हो जाएगा, पर आपको ये भी नहीं पता चलेगा सर ने क्या समझा दिया। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये 2 दिन का देखो एलडीपी का सेशन है, हम सब लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए, समझने के लिए आए, ताकि हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाए। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे आएंगे जो आपको भी नहीं पता कहां तक लेकर जा सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी कैसी रखनी है? सीधी रखनी है, एकदम स्ट्रेट, और ऐसे हार्मोन रिलीज करने हैं जो स्ट्रेस फ्री कर दे अपने को, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। कर पाओगे? यस। तो सबसे पहला आप लोगों से ये कमिटमेंट चाहिए होगा। क्या कमिटमेंट? रीढ़ की हड्डी और खाना जो આપણે લંચ એ રાખ્યું છે, ડિનર એ રાખ્યું છે। ડિનરમાં ખાવાનું ગમતા है, એમાં કઈ चिंता नहीं, पर लंच में थोड़ा लिमिट में। क्यों पता है? क्योंकि फिर मेलाटोनिन रिलीज होगा तो आपको मेलाटोनिन गमी की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर नींद इतनी आएगी समझ में नहीं आएगा। राइट? तो सीखना चाहते हो? सेशन स्टार्ट करें। आप सब लोगों को वर्कबुक मिली है? वर्कबुक में कुछ आपने देखा? सबसे पहले सब अपना नाम लिख लो वर्कबुक में। लिख लिया? और लड़के बैठा मैं खुद अपने भाई से बता दो है ना हम सब यहाँ पे क्यों बैठे? क्योंकि देखो कोई भी चीज जीवन में जब करनी हो तो उसके पीछे का मकसद क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ ये समझ में आना चाहिए मैं एलडीपी अटेंड करने क्यों आया हूँ। राइट? ऐसा तो नहीं है ना सर ऑफर सर आपने छोटी रखी थी अचीव हो गई तो अब आप बैठ गए, ऐसा नहीं है ना। सीखने के लिए आए हो? यस। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है और जोर से बोलना है वो क्या है। बोल पाओगे? फास्ट जा रहा हो, ठीक है? जोर दियो, उंगली है तो जोर दी। આપણે એવું નહીં ઇંગ્લિશ જ બોલવું, ગુજરાતી ચાલશે। ફેરો તો ભાઈ ફટાફટ। અવાજ ધીમો કેમ થઈ ગયો? क्यों आवाज आया? બધા આઈપીએલ વાળા લાગે છે। આવશે ના વારો આવશે।
બોલ્યા? હવે તમને જે વર્કબુક આપી છે ને એમાં તમને કેટલા યાદ રહ્યા ને લખવાનું છે. मतलब किसी को पूछना नहीं है, आजू बाजू में देखना नहीं है. मैंने आपको जो भी फोटो दिखाए उसमें से कितने याद है आपको? सबने देखे तो है ना? 1 मिनट का समय, 2 मिनट. इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कौन चोरी कर पास हुआ. मितेश भाई કેમ જોવો છો? लगाई क्यों? लिख दिया सबने? कितने? 10 लिखे. उसने कितने लोग हैं? 10, 15, 20, 25, 30. हाईएस्ट कितने हैं? 25, 26, 22, 20, 23. तुलसी तो 25 मार्क ऊंचो करे. 23 हाईएस्ट. 23. एक बार मैडम के लिए क्लैपिंग हो जाए. 23. इससे ज्यादा 20, 24. एक बार इनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए. मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, जो चीज मैंने आपको 5 मिनट पहले बताई है वो भी हम 50% भूल चुके हैं. कितनी? मैंने आपको टोटल 40 पिक्चर बताई. उसमें से आपने कितनी लिखी? 20. मतलब मैंने 5 मिनट पहले जो चीज आपको बताई वो भी आप 50% तो भूल ही चुके हो. तो आपको क्या लगता है ये 2 दिन की एलडीबी आप याद रख पाओगे? तो फिर आने का फायदा क्या? आपको पता ही है भूल जाएंगे. देखिए कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी ट्रेनिंग्स होती है, इंसान जब ट्रेनिंग अटेंड करके जाता है ना तो वो क्या लेके जाता है पता है? एक फीलिंग. जब कोई उससे जाकर पूछता है ना कैसी रही मीटिंग, बहुत जोरदार, बहुत मजा आई गई, जबरदस्त. सीखे क्या? पता नहीं. तो इसीलिए आपको वर्कबुक दी गई है ताकि देखो आपको 10, 20, 30% ही याद रहेगा. बट अगर आपने सब कुछ लिखा होगा, मेरे बाद भी बहुत सारे लीडर्स का सेशन आएगा, आप एक एक चीज जो भी आपको जितना भी समझ में आता है उसको नोट डाउन करो. पॉइंट वाइज सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप नोट डाउन करते रहो. और ये 2 दिन का ये जो मटेरियल है वहीं आपका असली नॉलेज आपके पास होगा. और जैसे ही आप यहाँ से जाओगे उसके बाद आपको ये रिवाइज करना है. मितेश भाई घर पे जाकर फिर ऐसा नहीं होना चाहिए वर्कबुक है उसका टिफिन में वो हो गया. तो हॉस्टल में रहते हैं तो टिफिन खाने के लिए पेपर नहीं मिलता तो ये वर्कबुक भी काम में आती है. तो इसके ऊपर टिफिन रख के खाना नहीं है या इसका कोई पड़ीका बना के रख नहीं देना है. ये आपका लाइफ टाइम नॉलेज है. तो इसको ऑलवेज रेफर करते रहना है. कम से कम आपको 3 बार ये पढ़ना चाहिए. क्या आपने लिखा है ना वो. अगर आप इसको 3 बार पढ़ोगे आने वाले समय में तो आपको पूरी एलडीपी और रिवाइज हो जाएगी.
अब आपने जितने भी शब्द लिखे हैं, 20-25 शब्द लिखे हैं, समझो। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके उसको और भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। चलो, और आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। टीम वर्क टोटल 40 है, तो देखते हैं कितने लोग नजदीक तक पहुंच पाते हैं। टोटल 40 में कितने लोग नजदीक पहुंच पाते हैं? 40 का टारगेट है। चलो, हमके तो आसाज मुकी दीदी है। कुछ लोग हैं तो बाजू में ही ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने से कम लिखे ओके, स्टॉप। चलो, किसी के बड़े कौन कितने तक पहुंचे? 25, 30, 34 से ज्यादा, 36 से ज्यादा, 36 से ज्यादा। एक बार रोशन सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। 36। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, टोटल जो वर्ड थे ना वो 49 थे। टोटल वर्ड 49 थे, बट मैंने आपको ऐसा बोला 40 है। तो हम लोगों का दिमाग कैसे काम करता है पता है? हमने एक बार टारगेट सेट कर दिया ना, तो हम वो टारगेट के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। टारगेट के ऊपर कभी नहीं जा पाएंगे, पर टारगेट के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स यहां से एक चीज ये सीखने को मिलती है, जीवन में टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। और अगर टारगेट ही नहीं बनाया तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे कभी। और टारगेट बनाएंगे तो दिमाग में एक चीज चलती रहती है, भाई टारगेट तक पहुंचना है। देखो 36 तक तो पहुंच गए। और एक चीज ये भी सीखने को मिलती है, भाई अगर सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें और टीम वर्क किया जाए तो भाई टारगेट हिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यस, तो 36 तक पहुंच गए। बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी आ रहा होगा मेरा 45 तक पहुंच सकता था, मेरा 46 तक पहुंच सकता था, बट 40 का टारगेट रख दिया, मतलब बात खत्म। गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। आप में से कितने लोग हैं जो गोल बनाते हैं? क्या नीचे मुखी नहीं मैडम? गोल बनाते हो रेगुलर आप? यस। जीवन में, दुनिया में मैक्सिमम जो लोग इस दुनिया में आते हैं उनके लाइफ के कोई गोल ही नहीं होते। हम आज टीनेक्स में हैं, हमें आज अपलाइन ने ये सिखाया है कि गोल बनाना बहुत जरूरी है और हम बनाते हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। बूढ़ा और जवान दोनों में क्या फर्क होता है? क्या मत सोचो यार, कोई कॉमेडी बात नहीं बोलो। बूढ़ा और जवान में क्या एक एज का फर्क होता है? विचार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमिताभ बच्चन जी 80 साल की उम्र है, आज भी हिट मूवी करते हैं और आज भी ऐसी मूवी करते हैं जिसमें वो अकेले हीरो होते हैं कि नहीं होते? अगर बूढ़ा भी टारगेट के साथ है ना तो वो बूढ़ा नहीं, वो जवान है। और वाइस वर्सा, अगर जवान है और जीवन में कोई गोल नहीं है तो 25 साल की उम्र में भी लोग बूढ़े हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? आजकल जो 25 साल की एज होती है, मान लो 24-22 साल की एज, लड़का कॉलेज में जा रहा होता है, उसका सपना क्या होता है? कोई कॉलेज में बाइक होता है अगर बनाया है तो, वरना ज्यादातर जो होते हैं उनके सपने क्या होते हैं पता है? मैं आपको बताऊं, पूरा जीवन ही गोल है।
पृथ्वी भी गोल है और मेरा कोई गोल ही नहीं। उनको जब पूछते आज क्या करना है, बहुत टाइम से ग्रीनरी देखी नहीं है तो आज सोच रहा हूँ कॉलेज में राउंड मार लूं। गोल क्या होता है, एक बार इसको पटा लूं ना तो मेरा जीवन धन्य हो गया। पटाने के बाद कॉफी पिलाने के पैसे नहीं होते, लेकिन एक बार पटा लूं तो मेरा लाइफ सेट हो जाए। ज्यादातर जो यंग जनरेशन है, ज्यादातर जो कॉलेज के लड़के हैं, वही टाइम होता है जब जीवन बदलना होता है, वही जो टाइम होता है जब आपको आपके स्किल्स इंप्रूव करने होते हैं, आपको लाइफ में कुछ करना होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारा कि लोगों के सपने ही नहीं होते। आप देखना शाम को 7 बजे, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, शाम को 7 बजे मैं 80% लोगों को देखता हूँ मोबाइल ऐसे नहीं ऐसे करके बैठे होते। क्या कर रहे होगे वो? 80% लोग, सबका मोबाइल ऐसे चालू होता है। मुझे आप ये बताओ, वहां पर वो मैच जीते हारे, वहां पर कोई सेंचुरी मारे ना मारे, क्या आपके जीवन में ग्रोथ होने वाली है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप एंटरटेनमेंट छोड़ दो, समझो, पर आपके जीवन के गोल ही आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब हमारे जीवन के गोल ही हमारे प्रायोरिटी पे नहीं है तो आईपीएल और ये सब देख के करेंगे क्या? ज्यादातर लड़के, उनके गोल क्या होते हैं? पबजी में चिकन डिनर करना। अरे भाई, पबजी में तो चिकन डिनर करके क्या कर लेगा? समझ में आ रहा है? तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अपने जीवन, देखो ये एक बार जो जीवन मिला है उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। कोई ऐसा गोल बनाइए और उस गोल के पीछे अपना पूरा जीवन खपा दीजिए। ऐसा कुछ हम लोगों को करना चाहिए। तो आपका पहला होमवर्क है जो यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं आज शाम को जैसे ये सेशन खत्म होगा, मैं मेरा गोल बनाऊंगा। अगर बनाया है तो उसको रिवाइज करो। अगर 2 गोल बना लो, एक ऐसा गोल कि मुझे मेरे जीवन में ये करना है, ये अल्टीमेट गोल है, और दूसरा ये महीने में मैं क्या करूंगा। जैसे ये कौन सा महीना चल रहा है? मई महीना चल रहा है। मई, तो मई महीने में आप क्या करना चाहते हो, कितना अचीव करना चाहते हो, ये लिखना बहुत जरूरी है। लिख दिया भाई? ऐसा बहाना नहीं चलेगा सर मेरे पास डायरी नहीं थी इसलिए सबको ये वर्कबुक दे ही दी। सबको लिखना है। और जैसे ही मेरा सेशन अभी खत्म होगा 1 घंटे बाद, मैं आपकी सबकी वर्कबुक चेक कर सकता हूँ, किसी की भी, क्योंकि मुझे ना चेकिंग में बहुत मजा आता है। तो किसी की भी वर्कबुक में चेक करूंगा। मेरा 1 घंटे का ये सेशन जब खत्म होगा तो मेरे सेशन में से मैं आपको क्वेश्चन भी करूंगा। रेडी हो? ये आज अलग टाइप के मास्टर जी आ गए, लास्ट में ही टेस्ट ले लेंगे। रेडी हो? चलो खबर पड़े कौन होंगे, कौन जागे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि सर आप हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लियर करवाइए थोड़ा, और आप हमें टीमेक्स के बारे में थोड़ा क्लियर करवाइए। मुझे बहुत सारे लीडर्स के ऐसे रिस्पॉन्स आए कि सर टीमेक्स के बारे में आप ऐसा कुछ बताइए लोगों को कि लोगों का भरोसा जबरदस्त हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको टीमेक्स के ऊपर भरोसा है? पक्का भरोसा है? तो मेरा सेशन समाप्त होता है सर। पक्का भरोसा है ना? तो इस बार भी यस नहीं बोला। मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत जबरदस्त जरिया है, हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पर एक जीरो को हीरो बनने की अपॉर्चुनिटी है। यू ऑल नो, यस। हम सब लोग ये समझते हैं कि यही वो बिजनेस है जहां पर हम अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। सब हमारे माइंड में क्लियर है। क्या आप सब नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पॉजिटिव हो? यस और नो? पक्का? फिर भी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्यों आते हैं? कैसे कंफ्यूजन, मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ मिथ्स है जो हम रोज सुनते हैं, और जब भी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भी कई बार कंफ्यूजन आते हैं या नहीं आते, वो फिर आप बताना मुझे। नेटवर्क मार्केटिंग में अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। सुनते हो ऐसा? पहला मजा होती थी, पहला जोरदार था। હવે सेमिनार नहीं होता, હવે वो कोई माहौल नहीं बनतो। पहले जैसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रहा। अब इस बिजनेस में आगे बढ़ना मुश्किल है। सुनते हो ये? हेलो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना? अब इस बिजनेस में आगे बढ़ना मुश्किल है। जो लोग बढ़ गए वो बढ़ गए, यानी गाड़ी आई गई, हवे ना आवे।
किसी संस्था का विकास नहीं हो रहा, कोई कंपनी અત્યારે नहीं चलती बराबर। सुन रहे हो ऐसा? कभी कभी ऐसा सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भी लॉजिक, देखो आजकल है ना सबके दिमाग लॉजिकल हो गए, सब में लॉजिक लगा दे यार बात साची हो, पहला आવું હતું હવે नहीं करતું। और देखो बता रहा हूँ, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, ऐसा बहुत सुनते हो आप? हेलो, सुनते हो? फिर क्या बोलते हो? इसमें तो ऊपर वाले ही कमाते हैं, नीचे वाले कभी नहीं कमाते। सुनते हो ऐसा? आपके घर पे तो सब बोलते ही होंगे। जो आप अगर टीमेक्स में काम कर रहे हो और जिनको पसंद नहीं है आप काम कर रहे हो वो तो आपको सुनाते ही होंगे। ये सब सुन रहे हो? ये सब सभी कंपनी वाले एक जैसे ही होते हैं, सब उठ जाते हैं। पहला आया था, પછી पहला आया था, फिर वो भी आए थे और ये भी आए थे। कैंप करने जाते होगे तब भी ये सब सुनते होगे आप। हमने भी किया था पर कुछ नहीं हुआ है, हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, सबसे ज्यादा दिवाली देखी है, हमें फंसाया था। सुनते हो? सपने दिखाने का काम है, यहाँ तो सपने दिखाए जाते हैं बस। लोगों की दाढ़ी में हाथ डालने वाला काम है। हेलो राहुल सर, એટલે દાઢી વધારી શું તમે? लोगों की दाढ़ी में हाथ डालने वाला काम है। बिटकॉइन क्या दिया है? पहले जैसा माहौल नहीं रहा, अभी तो क्रिप्टो का माहौल चल रहा है? कुछ ना करके पैसा कमाने का समय आ गया है। अभी तक लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, बहुत मजदूरी कर ली, बहुत सारू शैम्पू ब्रेक करा, रेसिंग करा, थाके आ गए तो डिजिटल करेंसी आई गई है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो का टाइम आ गया है, सब कुछ डिजिटल होने वाला है, पूरी दुनिया डिजिटल होने वाली है। किसी को कुछ नहीं करना है, सबके घर में ऐसे ही पैसे आएंगे। प्रोडक्ट बेचने का समय गया। सुनते हो ये सब? आप मानो या ना मानो, जब भी ये सेंटेंस हम जब सुनते हैं ना, ये सब चीजें जब हम भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी नेगेटिविटी आती है। आती है कि नहीं आती? जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, किसी को प्रोडक्ट समझाते हैं, तो बहुत बार आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलते होंगे। नेगेटिव लोग मिलते हैं। जब मान लो आज आपने प्रोडक्ट किसी को समझाई, जबरदस्त नेगेटिव इंसान मिल गया आपको और आपको ऐसा बोल दिया कि जो उसको नहीं बोलना चाहिए, और उसी दिन रात को जब घर गए आप और घर जाते ही मान लो हस्बैंड ने या तो घर पे ऐसा बोला, आ बदो धंधो ना करे, तो एक बार तो दिमाग में ऐसा आता होगा कि यार बात तो सही, आज तो एवी भाई कॉफी बेचार मरी है ने मगज में अट्ठो करना गया होता है। पर मैं आपको ऐसा बताऊं कि मैं आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूं तो कैसा रहेगा? हिरेन सर बार बार अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता, राइट? तो मैं आपको कुछ ऐसे डेटा दिखा दूं कि जो यूनिवर्सल है, जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं और सब लोग कमा ही रहे हैं, तो आपको विश्वास आए कि ना आए? तो ऐसे ही कुछ डेटा दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये सब हमारे मन की कहानियां हैं और लोगों की कहानियां हैं। लोग हमें बताते रहते हैं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उनको एम भी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग का। तो हम लोगों के पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए ग्लोबल एंड एशिया सेल्स डेटा क्या कहता है? ये पूरे वर्ल्ड का सेल्स डेटा है। 2023 में मिलियन डॉलर में क्या बिजनेस रहा है कौन सी कंट्री का? इसमें देखो यूएस है, जर्मनी है, कोरिया है, चाइना है, ये सब नंबर वाइज, मतलब यूएस में सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग होता है आज की डेट में। यूएसए में तकरीबन 36,000 मिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। 36,000 मिलियन डॉलर का। घर जाके आप हिसाब लगाना, 1 मिलियन डॉलर का मतलब अराउंड 9 करोड़ रुपीस होता है, 1 मिलियन डॉलर का। और आप घर जाके ये हिसाब लगाना कि 36,000 मिलियन डॉलर का मतलब कितना बिजनेस यूएसए में होता है। और बाजू में ये लिखा है कि कितना % ग्रोथ रेट के साथ वो कंट्री आगे बढ़ रहा है। तो यूएसए अभी माइनस में ग्रोथ रेट है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग है।
कोई घर ऐसा नहीं है, कोई वहां पर महिला ऐसी नहीं होती जिनको नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं करते हैं तो उनको पता नहीं होता। ज्यादातर प्रोडक्ट घर में वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के आते हैं। हमारा नंबर कहाँ पे? 11वें नंबर पर है। कितना है हमारा बिजनेस? 3435 मिलियन डॉलर, मतलब 3435 मिलियन डॉलर। टर्नओवर में आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बाजू की जो कॉलम है वो दिखाना चाहता हूँ। ग्रोथ रेट क्या है इंडिया का वो देखो। इंडिया सेकंड हाईएस्ट, पूरे वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट पर इंडिया अभी चल रहा है। इंडिया में 11.8% ग्रोथ रेट के साथ ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। और जो लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं, समझो कि अब ये बिजनेस करने का समय गया, ये बिजनेस अब नहीं चलते, उन सब के मुंह पे तमाचा है। क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं मेरे डेटा है, और ये मेरे घर का डेटा नहीं है, समझो। ये सब डेटा आपको जो भी जेन्युइन वेबसाइट है वहां पर आपको ये सब मिल जाएंगे, और ये सब जेन्युइन डेटा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये वो डेटा है कि जिसमें एकदम स्टैंडर्ड कंपनी जो होती है, जो लीगल तरीके से चल रही है, उनके ही ये डेटा है। बाकी जो बड़ी स्कीम हो एनो डेटा तो शायद नहीं पालू, वो भी अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे ग्रोथ रेट शायद 20% हो जाएगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ये है एशिया का डेटा। देखो सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है वो एशिया में चल रहा है। एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, और ये एशिया का डेटा है। मुझे कहीं पे साइड में जाके ढूंढना पड़ेगा तो आपको सब दिखेगा। तो ये देखो, ये एशिया का डेटा है, उसमें भी इंडिया है वो 6 नंबर पर है। पर सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए ये है कि हम लोग अभी मैक्सिमम ग्रोथ रेट के साथ चल रहे हैं, और इसी ग्रोथ रेट के साथ अगर आगे बढ़े तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2030-2035 तक ऐसा हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस हो जाएगा इंडिया में कि सबसे हाईएस्ट अर्नर नेटवर्क मार्केटिंग से है, सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से है, और यही वो लोग बिजनेस है जिसने इंडिया को समृद्ध बना दिया। ऐसी पावर है। नेटवर्क बनाएंगे, सपने सजाएंगे, मेहनत से हम सब नाम कमाएंगे, लीडर बनेंगे बुलंदी। आगे बढ़े। समझ में आ रहा है डेटा में? नींद नहीं आ रही है ना? अगर आ रही है तो रीड की हड्डी सीधी करनी है। ऐसे झुके हुए बैठेंगे थोड़ा, अगर मतलब घना के वो है टेका वाली सरकार झुकी हुई, टेका वाली सरकार में इसमें डिसीजन ना आ तो टेका नहीं लेना है, राइट? आगे बढ़ते। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। वर्ल्ड वाइड जितने भी डायरेक्ट सेलर्स है, मतलब जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जितने भी डायरेक्ट सेलर है, उसमें अगर ऐसा डेटा निकाला जाए कि मेल कितने और फीमेल कितने, तो आपको जान के हैरानी होगी। यहाँ पर ये जो ब्लू टावर है ना, ये फीमेल है, और ये जो है ये मेल का है। 75% महिला ये बिजनेस में अचीवर से काम करती है, और ये मेरा डेटा नहीं है, वर्ल्ड वाइड का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। तो एक बार क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए इसके लिए। अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि ये वर्ल्ड वाइड डेटा है, अगर ये इंडिया का डेटा होता तो माइट भी पॉसिबल कि ये दोनों ग्राफ सेम होते। जैसे अभी आप ये हॉल में भी देख रहे हो, मेरे ख्याल से 55% लेडीज है और 45% जेंट्स है, राइट? तो इंडिया में ओवरऑल डेटा मेरे ख्याल से ये होगा 50-50% हो सकता है। बट एक सर्वे के अनुसार ऐसा कहा गया है कि इंडिया अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिकली, और ये और भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। बट क्यों नहीं इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसका रीजन ये है कि इंडिया में 80% स्किल्स, 80% जो स्किल है वो किचन में खत्म हो जाती है। और ऐसा एक सर्वे है कि 80% जो स्किल्स है वो किचन में खत्म हो जाती है। मानते हो इस बात को? Yes. महिलाएं क्यों बिजनेस नहीं कर पाती है? क्योंकि
उनको घर भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है, सब कुछ मैनेज करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि महिलाएं फुल टाइम जॉब करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। गॉट इट? फुल टाइम अगर जॉब करना हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो दोपहर की रसोई बनानी होती है, शाम को चाय बनानी होती है, रात का खाना बनाना होता है, हस्बैंड जब जॉब पर जाते हैं तो उनका खाना सुबह बनाना होता है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? उसके अलावा भी व्यवहार, आपने બધા વ્યવહારુ લોકો છીએ, રાઈટ? તો કોઈ આપણા ઘરે વસ્તુ આપી જાય તો આપણે વસ્તુ આપવા જવા પડે, होता है कि नहीं होता? तो ये सब भी महिलाएं ही हैंडल करती है, राइट? तो अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो तो ये बिजनेस में महिलाएं धूम मचा सकती है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी पूरी होती है। क्या आपको कभी ऐसा बोला जाता है मैडम 4 वागे तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन करવું જ પડશે? या तो आपको कोई गेस्ट ऐसा बोलता है ना ना उनको તમારે 6 વાગે તો આવી જવું પડે, તો હું જિંદગી ભર તમને નહીં મળું? होता है? इसमें पूरी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आज अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम है, आप 2 घंटे काम कीजिए। कल आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप काम मत कीजिए। सैटरडे आपकी पूरे दिन छुट्टी है, घर पर कोई नहीं है, पूरा दिन काम कीजिए। आपकी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप काम कर सकते हो। और इसीलिए वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस महिलाएं सबसे ज्यादा कर रही है। और जरा सोच के देखिए, इंडिया में जब ये रेशियो 75-25 हो जाएगा तो महिलाएं क्या करके निकालेंगी? सोच के और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि देखो, जैसे आप जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, अभी हम सबका गोल क्या होता है कि यार ये महीने में 5,000 रुपए कमा लूं, या तो ये महीने में 10,000 रुपए कमा लूं, राइट? या तो ये महीने मेरा ये टारगेट में कंप्लीट कर दूं, ऐसा गोल होता है। हम लोगों को थोड़ी सी हमारी सोच है वो बढ़ानी पड़ेगी। क्यों पता है? क्योंकि इंडिया में ऐसी भी महिलाएं हैं जो महीने के 5 लाख कमा रही है। इंडिया में ऐसी भी महिलाएं हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू महीने के 10 लाख भी कमा रही है। ऐसी भी महिलाएं हैं जो 50 लाख कमा रही है। ऐसी भी महिलाएं हैं जो 1 करोड़ कमा रही है। ऐसी भी महिलाएं जो 1.5 करोड़ महीने की कमा रही है। और अगर वो कमा सकती है तो हम क्यों नहीं कमा सकते? बस थोड़ा सा विजन बड़ा करने की देरी है, थोड़ा सा बड़ा सोचने की जरूरत है। और देखो, हम पूरा मैनेजमेंट, पूरा टीमएक्स आप लोगों के साथ है। आपको क्या सपोर्ट चाहिए बोलो, हम सब तरीके से सपोर्ट करने के लिए रेडी है। बट आओ ना मिलकर कुछ ऐसा करते हैं ना कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा परचम लहराते हैं ना कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम मुझे टीमएक्स આવું બહુ વધારે બોલું ને એટલે મેં બધા જેન્ટ્સ ને નારાજ થઈ જાય સર, तो हमने શું કરવા लाया है? तो ऐसी बात नहीं है, सब आगे बढ़ सकते हैं। बट अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी है महिलाओं के लिए कि आपको सब कुछ बदल सकती है। और सबसे बड़ा एक चीज ये होता है, देखो घर पर लोग राह देखकर बैठे होते हैं, भाई आना जीवन में कहीं नहीं करवानी। और जब पूरी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो और उस टाइम पर आपने चौका छक्का मार दिया ना, याद रखना पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। ये प्रोडक्ट वाइज डेटा है कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बिकते हैं वर्ल्ड वाइड वो वेलनेस के बिकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में बिकते हैं। गॉट इट? यस। ये प्रोडक्ट वाइज पूरा डेटा है। इंडिया में 74% वेलनेस प्रोडक्ट्स बिकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स इंडिया में सबसे ज्यादा बिक रहे हैं और इसका कारण यही है कि बीमारियां बढ़ रही है। आने वाले समय में कोरोना के बाद, कोरोना के पहले ये रेशियो है ना वो आधे आधे थे सब, कोरोना के बाद एकदम से बढ़ गए। मौत देखा ही है कहीं तो सबको पता है इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी पड़ेगी। चाइना ने अभी तो एक ही वायरस छोड़ा है, ऐसे 1500 वायरस उसकी लैब में, 1500 वायरस। कभी भी कोई भी वायरस आ सकता है। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, अमेरिका यूएसए में एक फिर से एक बीमारी नई आई है
और 700 लोग उसकी चपेट में आ गए। वैसे बीमारी बहुत हमने सुनी ओरी अचबदा ત્યાં પાછું ચાલુ થયું। और इतनी सारी रसी लगाई, ये सब वैक्सीन लगाई, फिर भी वो आ रहा है, वो क्या करने का। तो सबको तुलसी सर हेल्थ की प्रोडक्ट तो लेनी ही पड़ेगी जग मार के। ये आने वाला समय का मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय में बूमिंग पे रहने वाली है। और नेटवर्क मार्केटिंग बूमिंग पे आएगा, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आने वाले समय में जो एक सबसे बड़ा राक्षस अभी जो आया है वो क्या है पता है इस दुनिया में, वो है एआई। और एआई ऐसा राक्षस है, इतने लोगों की जॉब खाएगा किसको पता ही नहीं। और जब लोगों की जॉब जाएगी तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, घर में सर શું કરવું પડે, કંઈક તો કરવું પડશે। तो आपकी पास अपॉर्चुनिटी, वी हैव अपॉर्चुनिटी। तो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब हमारा बिजनेस क्या है, एआई कभी खा सकता है हैं? तुलसी सर, तो हम लोगों का बिजनेस बिल्कुल सिक्योर है। आने वाले समय में हम बहुत बड़े ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखो ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को जीडीपी पता है? जीडीपी क्या होती है? आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा होगा कि इंडिया की जीडीपी बढ़ गई, इंडिया की जीडीपी डाउन हो गई। अगर वह कॉमर्स स्टूडेंट, तो जीडीपी का फुल फॉर्म ये है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कोई भी कंट्री में कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना चल रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका ये रेट होता है, राइट। और उसी के ऊपर उसका ग्रोथ रेट निर्भर होता है। तो आपको सुन के हैरानी होगी, मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जिसका टोटल जो जीडीपी है उसमें से 2.28% हिस्सा नेटवर्क मार्केटिंग का है। सोच के देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इतना आगे बढ़ चुका है मलेशिया में कि 100 प्रोडक्ट में एमांथी 2 થી 3 प्रोडक्ट ऑल ओवर मलेशिया में वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के होते हैं। और इंडिया कहां पर है देखो, 0.096 लिखा है, रोमानिया नीचे, मतलब 0.1% भी नहीं है, 1% की बात नहीं है, 0.1% भी नहीं है। अगर ये 0.096 है ना, वो बढ़कर सिर्फ 0.1 भी हो गया ना, तो भी हाहाकार मच जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में। और ये बहुत ही आसानी से हो सकता है आने वाले समय में। जिस ग्रोथ रेट के साथ इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो ये आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ने वाला है। भाई समझ में आ रहा है? हम પછી એવું નહીં ને સાહેબ તમે ખાધા પછી આવા બધા ડેટા ક્યાં લઈને આવો છો, हैं? समझ में आ रहा है ना? तो ये फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आपको कोई ऐसा सवाल करे कि ये अब नहीं चलता, इसमें अब कुछ नहीं है, तो भाई दुनिया तो चला ही रही है, दुनिया तो आगे बढ़ ही रही है, समझो। अब हमें डिसाइड करना है हमें क्या करना है। तो नेगेटिव लोगों की सुननी है या डेटा पे विश्वास करना है, बोलो। डेटा, क्लियर हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग? यस। पर कोई फिर भी कुछ वायरस ऐसे होते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जल्दी से नहीं जाते। हमारे घर से अगर कोई ऐसा बोले ये सब नहीं चल रहा हो, तो આપણે કેવું પાછું પોતાને મોટિવેટ કરી પાછું मैं करके दिखाऊंगी या तो करके दिखाऊंगा। तो एक बार वो मोटिवेशन आता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं जाते। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये ऐसा भी डेटा है कि वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट अर्नर, मतलब एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग से कोई कितना कमा सकता है यार, हाईएस्ट कितना कमा रहा है। मैं आपको टॉप 10 अर्नर्स की लिस्ट में लेकर आया हूं कि वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट कितना लोग कमा रहे हैं। तो इसका पहला नंबर है, देखो इसका नाम है जुआन फर्नांडो फ्रैंको, और ये दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं। ये पहले नंबर की इनकम है इसकी नेटवर्क मार्केटिंग में। और इसकी इनकम कितनी है जरा पढ़ के दिखाओ। 1 करोड़ 32 लाख डॉलर। और इसको अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होता है, अगर वो रुपीस में कन्वर्ट होता है तो वो होता है 113 करोड़ रुपया। कितना? 113 करोड़ रुपीस, 113 करोड़ रुपीस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। ये भाई आप ये वीडियो देखा है ना तुमने, आ 113 करोड़ रुपया कमाए एक वर्ष ना, महीने का कितना होगा? 10 करोड़। महीने का 10 करोड़ कमा रहे। आपको पता है अगर मुझे महीने का 10 करोड़ कमाना हो ना,
तो मुझे कम से कम 400-500 करोड़, मतलब कम से कम 100-200-300 करोड़ की तो फैक्ट्री डालनी पड़ी। इन्होंने कितने करोड़ की फैक्ट्री डाली होगी? प्रोडक्ट लिए होंगे 5, 10, 15, 20 हजार के, और क्या है? और प्रोडक्ट लेकर ये इतना कमा रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा, देखो ये डेटा जब मैंने नॉर्थ इंडिया में, यूपी में जब मैं मीटिंग ले रहा था और मैंने ये जब डेटा दिखाया, तो जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो एक वहां के लीडर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि सर, आज तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं मेरे जीवन में 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ऐसा मेरा टारगेट था। बट आज आपकी मैंने पीपीटी देखी, आज मैंने ये देखा कि वर्ल्ड में लोग अगर इतना कमा रहे हैं तो मेरा टारगेट भी बढ़ गया कि अगर वो कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। इसके भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें छे, कोई 3 वालों शिव जी, इसके भी 2 कान हैं, हमारे भी 2 कान हैं, इसका भी एक ही मुंह है, हमारे भी एक ही मुंह है। वो अलग बात है, एक ही मुंह होते ही हम 2 मुंह जैसी बात करते हैं, पर अभी है तो एक ही। तो अगर ये कर सकता है तो हम नहीं कर सकते क्या? अभी देखो आगे बता रहा हूं। हाँ, मुंह पे मुंह तो मत करो। देखो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। आज ये मैडम है, ये जो मैडम आपको यहाँ पर दिख रही है, इसकी जो एनुअल इनकम है वो 109 करोड़ रुपए है। कितनी? 109 करोड़ रुपए। और इसकी प्रोडक्ट क्या है? वही प्रोडक्ट है, लिपस्टिक होगी, या तो पाउडर होगा, या तो फेस वॉश होगा, यही सब प्रोडक्ट है। 109 करोड़ आपने विचार ही ना सकिए, राइट? तो ये सब वर्ल्ड वाइड अचीवर्स है। देखो इसकी इनकम है 82 करोड़, 63 करोड़, 61 करोड़, पूरा फैमिली है। लोग ऐसा कहते हैं ना कि 7 पीढ़ी સુધી करके करने जरूर ना पड़े। मैं आपको ये वो दिखा रहा हूँ। इन लोगों के अब आने वाली 7 पुश्ते कुछ ना करें तो भी इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अभी इतना कमा चुके, कमा रहे हैं। 61 करोड़, 61, 55। आपको पता है ये सब इतना कमा रहे हैं, वो इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनकी कंट्री में अभी नेटवर्क मार्केटिंग टॉप पर है। सोचो इंडिया में जब नेटवर्क मार्केटिंग टॉप पर आया तब हम क्या कहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये विजन हम लोगों को बना के चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस धर्मेश सर, उंगली होती है नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म और इंडिया इज इमर्जिंग मार्केट। आने वाले समय का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैंने बोला ना, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जल्दी से नहीं जाते। हमारे घर वाले, हमारे आसपास वाले अगर हमें नेगेटिव करते तो एक समय पर हम अपने मन को मनाकर अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं दीपक सर। लेकिन कुछ हमारे है ना रोल मॉडल होते हैं, खासकर जैसे जो भी जनरेशन है आज की, वो ज्यादातर अपना टाइम वो सोशल मीडिया में बिताते हैं, राइट? जैसे ही थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वो रील्स देखते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी उंगली ऐसे ऐसे अपने आप होती है। फिर मैं समझ गया कि भाई ये इंस्टाग्राम लवर है और पूरा दिन रील देखता रहता है, तो सपने में भी ऐसे ही करता रहता है। तो अभी की जनरेशन ये है और उनके जो रोल मॉडल है वो अलग है। वो कैसे है? जैसे ये सब रोल मॉडल्स हैं उनके, जानते हैं इन सबको कि सर ये मेरे रोल मॉडल है और इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिव वीडियो बनाई है, मतलब इन्होंने बनाई है तो कुछ होता है। बहुत बार हम सोशल मीडिया पर नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिव वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे रोस्टर होते हैं जो फनी वीडियोस बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। देखते हो आप सब? पाछो आपने नेटवर्क मार्केटिंग करता हो तो आपने भाई मोकल्यो, आपड़ा બધા ફ્રેન્ડ હોય
જેને આપણે કરતા હોય ના ગમતું હોય તો वो सब हमें भेजते हैं कि तू भी ऐसा ही कर रहा है ना, आते हैं मैसेज। और जब ऐसा हमारे साथ होता है तो भले एक टाइम के लिए हम भी मजाक समझते हैं, एक टाइम के लिए हम भी हंस देते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो जाता ही है कि अगर ये बोल रहा है तो बाद में कुछ तो होगा। बट मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको पूरे डेटा तो दिखा दिए, यस इनमें से किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग का एंड भी नहीं पता। क्या इनमें से किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग को फील किया है? क्या इनमें से किसी ने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है नेटवर्क मार्केटिंग का? तो फिर हम इनकी बातें क्यों मानते हैं? हम सोशल मीडिया पर अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नेगेटिव वीडियो आता है तो हम इनकी बातें क्यों मानते हैं? अगर आप भैया ये भाई साहब है, ये तो फोन और लैपटॉप बेचते हैं, इनको तो पता भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फिर भी इनका एक वीडियो है नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्कैम। હવે એ ફોન વેચવામાં રૂપો नहीं આવતો समझो, तो अब इसको नेटवर्क मार्केटिंग कैसे पता है? इनको ये भी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में अभी लीगल टेंडर है। आज गवर्नमेंट है, उन्होंने अगर कानून बनाया है, 2021 में कानून आ गया, पता है ना आप सब लोगों को, अगर कानून बना है इस चीज का तो ये इलीगल कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? तो इनकी बातें नहीं समझनी है। अगर हमारे घर पर महीने की 20,000 की जरूरत है तो क्या ये जर्मन शेफर्ड है वो हमें 20,000 देने आएगा? आएगा बोलो? ये उसके नाम है ना, मैं तो भाई कमेंट में देखता हूँ तो उसमें जर्मन शेफर्ड ऐसा लिखा होता है तो मैं बोल देता हूँ। पर अगर हमें 20,000 की जरूरत है, अगर हमें 20,000 की जरूरत है तो क्या ये देने आएगा? नहीं। अगर क्या इसके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हम महीने के 20, 30, 40 हजार कमा पाए? नहीं। तो इनकी बातों में भरोसा क्यों करने का? समझ में आ रहा है? करेंगे आपके बाद? और अगर कोई आपको नेगेटिव वीडियो भेजता है तो खुश होने का, आपको पता है आप क्या करने जा रहे हो, राइट? देखो विश्वास करना है तो इनका करो आप। यस इनका तो पता ही, इन्होंने तो खुद नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है, राइट? कंपनी की इनकी नेटवर्क मार्केटिंग एक बुक भी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अभी आपने देखा होगा कुछ प्रोग्राम्स है जिसमें हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है, फिर दिल्ली के जो सीएम है, उन्होंने खुद जाके स्पीच दी है। क्या कभी आपने इनको ऐसी स्पीच देते हुए देखा है? मतलब कोई आरओआई प्लान हो, जो कंपनी उठने वाली हो, वहां पे जाके ये स्पीच दे सकते हैं बोलो? तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ये आकर अगर स्पीच दे रहे हैं तो उसका कुछ तो लॉजिक होगा ना। तो ये चीजें हम लोगों को थोड़ी समझनी है। इंसान जब ऐसे माहौल में आता है ना तब तो सब पॉजिटिव होते हैं, अभी तो आप सब पॉजिटिव हो, लेकिन जब आप अकेले पढ़ते हो तब आप अपने आप से क्या बात करते हो ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस और नो? આપણે જ્યારે એકલા હોઈએ ત્યારે નેગેટિવ વાતો નહીં કરવાની। આ તો પેલું મળે નારો પ્રોડક્ટ માં આવો પૂછ્યું, મને આવડતું નથી, નહીં आता तो सीखो। आज वो नेगेटिव मिला, ये नेगेटिव, अरे आप तो यार एक एवो वीडियो જોઈ લીધો है ना यार, એવું થાય આપણે ખોટું। तो अपने आप को नेगेटिव होने से हम लोगों को बचाना है। यस और नो? यस। आगे बढ़ते हैं। टीमेक्स सबसे अच्छा विकल्प क्यों है? लोग जैसे मुझे यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि टीमेक्स के बारे में आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बेस्ट है ही, बट नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनीज है, तो उसमें से टीमेक्स क्यों सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको 4 सेक्टर में आपको दिखाऊंगा, 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि व्हाई वी आर बेस्ट। सबसे पहले लीगल वाला पार्ट। लीगल में आपको ज्यादा नहीं देखना, सिर्फ इतनी ही चीजें देखनी है। और कोई भी कंपनी आपको मिले, या तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो तरह तरह की कंपनी वाले मिलते हो गए, मिलते हैं कि नहीं मिलते? તમારા માં नहीं, हमारा માં है, તમાरा पेलू नहीं, हमारा पेलू है, होता है सब। सिर्फ देखो कोई भी कंपनी लीगल है वो कैसे हम जान सकते हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि कल पूरा सेशन आकाश सर इसके ऊपर लेने वाले लीगल के ऊपर, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। और वो सेशन
भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप ध्यान से समझना। बट अभी मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो चेक करना होता है वो ये होता है कि 2021 की जो लो मतलब आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लो पढ़े? मतलब ये समझो कि 250 लोग बैठे हैं, उसमें से तकरीबन 3-4 लोगों ने लो पढ़े। समझ में आया? तुम्हारे वकील जो है तुम्हारे ख्याल आए होगी। बट मेरा ऐसा मानना है, देखो अगर क्रिकेट खेलना है, अभी आईपीएल चल रहा है तो एग्जांपल भी क्रिकेट का ही दूंगा। अगर क्रिकेट खेलना है तो उसके नियम जानना बहुत जरूरी है। अगर नियम ही नहीं पता तो क्रिकेट खेल पाओगे? वैसे अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके नियम जानना भी जरूरी है। तो कल आकाश सर सभी नियम के बारे में हमें समझाएंगे। अभी आप इतना समझ लो, टीमेक्स रिटेल लिमिटेड नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी कायदे कानून है, जितने भी लॉज है, वो सब फॉलो करती है। यस यस। दूसरा, जो भी लॉ है उसमें वेबसाइट कंप्लायंसेस लिखे हुए हैं, मतलब वेबसाइट पे इतनी इतनी चीजें होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है लीगल का। तो आप सब लोगों ने टीमेक्स की वेबसाइट पर ये प्रूफ देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कितने लोगों ने देखे हैं? आज जरा भाई। और जिन्होंने नहीं देखे वो आज शाम को ये होमवर्क लिखो आप अपने में कि मैं जितने भी कंप्लायंसेस है वो आज रात को सारे सर्टिफिकेट में देखूंगी। मुझे नहीं पता या तो देखूंगा, नहीं पता तो अपलाइन से पूछ लूंगा। यस। तो टीमेक्स के वेबसाइट के सारे कंप्लायंसेस डन है। रीढ़ की हड्डी क्यों? टेका वाली सरकार। फिर एनसीएच में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो लॉ में ये लिखा हुआ है, ज्यादातर कंपनीज को एनसीएच पता ही नहीं है। इनफैक्ट 90% कंपनी जो इंडिया में चल रही है जिनको एनसीएच ही नहीं पता। 95% कंपनीज के मालिक को लॉ आ गए वो भी नहीं पता। लॉ पढ़ने की बात दूर है। तो हम लोगों का एनसीएच में भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब भी लॉ बनते हैं ना तो सबसे पहला हम फॉलो कर देते हैं, क्योंकि पता है टीमेक्स को अगर कोई बंद करवा सकता है तो वो गवर्नमेंट, और हम गवर्नमेंट से पंगा नहीं ले सकते। गवर्नमेंट के साथ पंगा नहीं लेने का। तो जब भी कोई भी लॉ बनता है, जब भी कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहला हम उसको फॉलो करते हैं। एफएसएसआई सर्टिफिकेशन होना जरूरी है सेंट्रल का। और सबसे बड़ी बात, जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसका एक लेबल होता है, उसके ऊपर लेबल होता है। वो लेबल के लिए लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, कंपलसरी है, ऑल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए। तो टीमेक्स ने जब भी ये लॉ आया तुरंत ही अपना लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट भी हमने लिया हुआ है। इस बात के ऊपर एक बार क्लैपिंग। बच्चे बच्चे हूँ तालियों पाड़ता नहीं हूँ, आप थोड़ा जागृत रहे वातावरण। समझ आ रहा है? लीगल आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट की हर कंपनी की एक बैकबोन होती है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो टीमेक्स की जितनी भी प्रोडक्ट है उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। और ये सब कुछ मैं ऐसा मतलब बोल रहा हूँ इसलिए होता है ऐसा नहीं है, बट एक्चुअल में इसका ध्यान रखा जाता है। आपने अगर हमारी आयुर्लैंड की प्रोडक्ट्स यूज की है, आपने और भी प्रोडक्ट्स यूज की है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते? जरा जोर से बोलो मुझे आए। तो क्यों आते हैं? क्योंकि इंग्रेडिएंट्स नेचुरल यूज किए, मिलावटी कहीं नहीं। और सब लोग ये बात पे स्ट्रगल करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे। प्रोडक्ट बाकी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका रीजन यही होता है, सब सस्ता ढूंढते हैं, उनको इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज नहीं होता। इंग्रेडिएंट्स कब, कौन से सीजन का इंग्रेडिएंट्स यूज करना चाहिए, कब उसका हार्वेस्टिंग होना चाहिए, मतलब शाम को सुबह को, वो भी बहुत मैटर करता है। फिर कच्चा इंग्रेडिएंट है उसका अलग होता है, और जो इंग्रेडिएंट जब पक जाता है तो उसकी इफेक्ट अलग होती है। तो कौन सा इंग्रेडिएंट्स कब लेना है, कब यूज करना है, वो सब डिटेल में नॉलेज रखते हैं। और उसी तरह से ही प्रोसेस की जाती है सारी प्रोडक्ट, और इसीलिए प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आते हैं। और ये
देखो प्रोडक्ट हर कोई बनाता है, आज त्रिफला है तो त्रिफला बनाने वाले हजारों लोग हैं, है कि नहीं? यस लेकिन सभी त्रिफला में रिजल्ट हो ऐसा फिक्स नहीं है। त्रिफला बनाने के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे मैं सिर्फ पाउडर मिलाकर उसकी गोली बना दूं तो वो भी त्रिफला ही है, और उसको अगर मुझे और पावरफुल बनाना है तो मैं उसमें भावना भी दे सकता हूँ। भावना जानते हो, आयुर्वेदा में भावना जितनी ज्यादा दी जाती है उतना वो पावरफुल प्रोडक्ट बनता है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि टीमेक्स की जो भी आयुर्वेद की प्रोडक्ट है उसमें 4 टाइम्स भावना दी गई है सब प्रोडक्ट में। और आप देखिए ज्यादातर हम लोग की जो प्रोडक्ट है वो घन फॉर्मेट में है। देखा है आपने गुरुजी घन, तो ये घन फॉर्मेट होता है वो सबसे पावरफुल होता है, और हमारी ज्यादातर प्रोडक्ट्स है वो घन फॉर्मेट में है और इसीलिए उसके रिजल्ट्स आते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप सब लोग जानते हो, थोड़ा सा इसमें पास जाता हूँ। कितने लोग हैं जो ब्यूटी लुक प्रमोट करते हैं या तो ब्यूटी लुक यूज करते हैं? ठीक ठाक है भाई, सही है, ठीक ठाक है। आपको जान के हैरानी होगी, बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया में भी बहुत बड़ा मार्केट है। झाड़ियां तक जाएगी, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो हमारे जैसी और 50 कंपनी आ जाएगी तो भी कंट्रोल नहीं होने वाले, ऐसा है, इतना बड़ा मार्केट है। इसमें से ये टॉप प्लेयर्स है वर्ल्ड वाइड, किसी का नाम सुना है आपने? हर्बल लाइफ, ये सब टॉप प्लेयर्स है। जैसे आपने बताया हर्बल लाइफ, आपको जान के ताजुब होगा कि हर्बल लाइफ का लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था, सिर्फ और सिर्फ वजन घटाड़ो हजारो 7800 करोड़ रुपीस, सिर्फ और सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इतनी सारी ट्रीटमेंट्स होती है, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा। इसमें से आयुर्वेदा ही एक ऐसा है जो वेट लॉस में बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। लेकिन अगर टॉप प्लेयर्स में बात करूं इंडिया के, इंडिया में आयुर्वेदा में टॉप प्लेयर्स कौन से हैं? ये सब है, सुना है इनका नाम? पतंजलि तो सांभी जैसे है, पेट अंदर बाहर। योगा अच्छा है वैसे, आप मस्त है, पर योगा सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यस, तो ये टॉप प्लेयर्स है, बट इनमें से भी किसी के पास वेट लॉस का कोई प्रूवन सॉल्यूशन नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि मैंने पतंजलि की दवाई खा के वेट लॉस किया, मैंने डाबर की दवाई खा के वेट लॉस किया? क्योंकि प्रूवन फॉर्मुलेशन किसी के पास नहीं है वेट लॉस का। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वेट गेन, ओबेसिटी आज की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। राज्य सरकार भी इसके ऊपर प्रोग्राम चला रही है, सेंट्रल से भी प्रोग्राम चल रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी की भी क्लिप सुनी होगी मन की बात में, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है कि सारी बीमारियों की जड़ ये है। बट हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्मुलेशन रेडी किया है, टीमेक्स ब्यूटी लूप, रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते? और आप ऐसा समझो कि मेरे ख्याल से कम 700 800 या तो 1000 लोग तो होंगे जिनका रोजगार ये प्रोडक्ट से चलता है। एक बार अप्लॉज होना चाहिए। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कर्क्यूमिन कैंसर में सबसे जबरदस्त काम करती है। यस, शॉर्ट में आपको बता दूं, यूएसए में भी कर्क्यूमिन को रिकमेंड किया जाता है कैंसर में, और बहुत सारी स्टडीज है, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल है जो कैंसर में ये प्रोडक्ट काम करता है, इसके ऊपर है। मैं इतना हर मीटिंग में कहता हूँ, हर सेमिनार में कहता हूँ, देखो जो भी तंबाकू, मावा ये सब खाते हैं, कितने लोग खाते हैं? कौन हाथ जो करे हैं? कैमरा चालू है, घरे नहीं खबर। तो जो भी तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, राइट, उन सब के माइंड में एक चीज ऑलवेज रहती है, कैंसर ना। और उसमें भी जब न्यूज में पढ़ते हैं कि सौराष्ट्र में मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा है, जब ऐसा सुनते हैं कि भाई उसको हो गया, जब ऐसा आता है तो एक समय के लिए ऐसा दिमाग में आता है यार छोड़ ही दे उन्हें। भाई जो खाते हैं उनको एक बार ऐसा लगता है यार छोड़ देना है यार ये सब, है? पर छूटता है फिर से चालू, अरे साहब मरे तो बहाने भी कैसे होते, साहब कब्जियत थी
अगर मैं नहीं खाता तो कब्जियत हो जाता है। तो जो भी लोग तंबाकू गुटखा ये सब खाते हैं उनके माइंड में डर रहता है कि कहीं मुझे ना हो जाए, मेरे परिवार का क्या, राइट। तो मैं आपको मन से गारंटी देता हूँ भाई कर्क्यूमिन डेली लेना स्टार्ट करो, कैंसर आपसे दूर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से डबल मावा खाना स्टार्ट, ऐसा नहीं है। कंट्रोल करो, ये अच्छी चीज तो नहीं है समझो। पर देखो कैंसर कभी ऐसा नहीं है कि आज ही हो गया, आज मसाला खाया और आज ही हो गया, आज दारू पिया आज ही हो गया, ऐसा नहीं है। उसका एक प्रोसेस टाइम होता है, राइट। तो कर्क्यूमिन कैंसर सेल्स के सामने बहुत अच्छी फाइट देता है और कोशिश करता है कि आपको आने वाले समय में ना हो। बट तंबाकू अगर छोड़ सकते हो तो जरूर छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोझवेलिया जो घुटनों के लिए, थोड़ा स्पीड में जाता हूँ। ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता है, ये सब अपने यूनिक प्रोडक्ट्स है समझो। जैसे अपना नोनी टूथपेस्ट है, अब 99 रुपीज में 150 ग्राम टूथपेस्ट, वो भी हम ऐसे हम लोगों के पास केस है समझो कि बहुत सारे लोग जो तंबाकू खाते हैं उनके मुंह नहीं खुलते हैं, तो ये टूथपेस्ट रेगुलर यूज करने पर उनके मुंह खुलना शुरू हो गए, राइट। तो ऐसी प्रोडक्ट, ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट समझो कि जो हम 99 में 150 ग्राम लेते हैं, क्योंकि नोनी का गुण है कि वो सेल्यूलर फूड बोला जाता है, राइट। तो इसमें नोनी फ्रूट का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है और मेरे ख्याल से देखो, मैं नोनी टूथपेस्ट समझाऊं, मेरे ख्याल से आप मेरे से ज्यादा अच्छा समझाओगे। यस, क्योंकि अब आप सब मास्टर हो। कुछ तो यहाँ पर ऐसे धुरंधर बैठे हैं, महीने के 10-10 हजार टूथपेस्ट बेच देते हैं, तो ऐसे भी धुरंधर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट में हम लोगों की यूएसपी है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो पहला पार्ट था लीगल में हम ओके। दूसरा पार्ट था प्रोडक्ट में किसी को कोई शक, प्रोडक्ट में भी ओके। तीसरा पार्ट है, देखो ये टीमेक्स की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए तो वो प्रोडक्ट 100% जबरदस्त है, ऐसा बोला जाता है। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो विदाउट मार्केटिंग प्लान बिक जाए। प्रोडक्ट ने વેચવા માટે જો તમારે પ્લાન બતાવવો પડે તો પ્રોડક્ટ જ ના કહેવાય। क्या टीमेक्स का प्रोडक्ट विदाउट मार्केटिंग प्लान बिकता है कि नहीं बिकता? यस, बिकता है। यस। ट्रेडिशनल मार्केट में जिसकी डिमांड हो, क्या हमारे प्रोडक्ट की ट्रेडिशनल मार्केट में डिमांड है कि नहीं? यस और नो? यस। लोग को टूथपेस्ट मांगे, यस। लोग को तुलसी मांगे, यस। मांगते हैं ना? यस। रिपीट ऑर्डर आने चाहिए, क्या हमारी प्रोडक्ट के रीपरचेस होते हैं कि नहीं होते? यस। और लास्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऐसा हो जिसका रिजल्ट बोले, क्या हमारी प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलता है? यस। यस और नो? यस। भाई ये बात जो मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, ये बात कोई भी कंपनी का मालिक स्टेज से नहीं बोल सकता, जो मैं ऐसा खुले दिल से बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने मेहनत की है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एंड सर्विस बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। अब सब कुछ सही है सर, पर प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच रहे तो क्या काम कर? तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं टीमेक्स की प्रोडक्ट की? यस और नो? यस। कोई એવું કહે સર નહીં, પૈસા નાખો તો હોય જો અવેલેબિલિટી। 1000 रुपीस में फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मिलती है कि नहीं मिलती है? यस। इंडिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो 1000 रुपीस में पूरे इंडिया में फ्री सर्विस दे पाए, जो हम दे रहे हैं। इंटरनेशनल फ्री सर्विसेज नहीं, फ्री गलती से लिख दिया यहाँ पर। इंटरनेशनल जो सर्विसेज है वो हम दे रहे हैं, लेकिन उसका जो भी चार्ज है वो देना पड़ता है आपको। बट फिर भी हम लोगों के टाई अप्स है, आप अगर इंडिविजुअल भेजोगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, हम लोग उससे आपको सस्ते में करके दे सकते हैं। पर ये पॉइंट से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब से हमने इंटरनेशनल सर्विसेज स्टार्ट की है कुरियर की, 62 कंट्रीज में हम लोगों का माल जा रहा है। 62 कंट्रीज में जो माल जा रहा है, उनको बीवी नहीं चाहिए। बीवी એટલે પેલી नहीं, उनको बीवी नहीं चाहिए, समझो पॉइंट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। और प्रोडक्ट जब ऐसे बिक रहा हो समझो, तो उसका मतलब ये चीज
बाकी सब कंपनी, बाकी सब नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग हैं ना, वो इस चीज के लिए तरसते हैं, अरे प्रोडक्ट ढंग का होना चाहिए। तो ये चीज ऑलरेडी हम लोगों के पास है। ट्रैकिंग डिटेल्स आपको मिलती है, जब भी आपका माल कुरियर होता है तो आपकी ट्रैकिंग डिटेल्स आपको मिलती है, ऑनलाइन भी आपको दिखाती है। 12 साल का विश्वास लोगों का टीमएक्स के साथ जुड़ा हुआ है। हेलो, यस 12 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आके ऐसा बोल दे मुझे कि सर मेरा पे आउट मुझे नहीं मिला, और ये 12 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आके ऐसा बोल दे कि सर मेरा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला। प्रोडक्ट वो पैकेजिंग वीडियो, आप में से कितने लोगों के पास फ्रेंचाइजी है टीमएक्स की? फ्रेंचाइजी वाले आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको तो आइडिया ही, वैसे मान लो आपके वहां प्रोडक्ट आया, आपने मंगवाई थी 10 टूथपेस्ट और आई 5। हो सकता है कभी ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, यस गलती हो सकती है, राइट? कभी ऐसा हो सकता है कंपनी के स्टाफ में ऐसी गलती हो जाए, 5 कम आए तो कभी कभी 5 ज्यादा भी आ जाते होंगे। अगर कोई ईमानदार है तो बता देते हैं सर 5 ज्यादा आ गए, और कोई नहीं भी बताते, पर चलता है। बट ये ह्यूमन एरर है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कुरियर वाले चोरी करते होता है, जो हमारे मतलब बॉक्स आता है तो फटा हुआ आता है, वो निकाल लेते हैं। तो कभी भी ऐसा होता है, तो आपने जो भी ऑर्डर किया, आपने अगर ऐसा बोला ना कि मेरी प्रोडक्ट कम आई है, तो आपका ऑर्डर जब पैक होता है ना, वो पैकिंग का वीडियो आपको मिलेगा। आपको मिला है? सोच के देखो कैसा मैनेजमेंट होगा। आपका माल जब पैक हो रहा है, वो पैकिंग का वीडियो भी आपको भेजा जाता है। तो इतना डिटेल में काम होता है। अगर आप मुझे ऐसा बोलो ना कि सर मैंने 2015 में टीमएक्स में आईडी ली थी, मैंने इतना पैसा कंपनी में भरा था और मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला था, तो मैं आपको 2015 का आपका जो ऑर्डर था उसका पीओडी नंबर अभी दे सकता हूं। तो इतनी डिटेल में मैनेजमेंट और सर्विस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो मैनेजमेंट एंड सर्विस में कोई शक है किसी को भाई? नो। लास्ट, सब कुछ सही है सर, एथिक्स है कि नहीं? बिजनेस एथिक्स होने बहुत जरूरी है, यस और नो? यस। देखो सबसे बड़ी बात जो सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ये फेस करती है कि बल्क बाइंग होता है कंपनीज में। बल्क बाइंग का मतलब क्या होता है पता है? कि 2 लाख 5 लाख, कुछ तो कंपनीज ऐसी है मार्केट में जो सीधा स्टार्ट ही आपको 30,000 40,000 50,000 से करवा दी, फिर ये भी नहीं सिखाते कि कैसे उसको प्रमोट करना है, कैसे उसको बेचना है। बट यहाँ पर हम लोगों का सीधा सा रूल है, हम लोग कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करते हैं। हम लोगों को किसी के जेब में से 100 रुपए नहीं चाहिए लोग, हम लोगों को 100 लोगों की जेब में से 1-1 रुपया ही चाहिए। होता तो 100 ही है, तो इतना ही मुनाफा चाहिए कंपनी चलाने के लिए। बट कभी भी गलत प्रैक्टिसेस के ऊपर हम लोग काम नहीं करते, बल्क बाइंग को हम कभी प्रमोट नहीं करते। दूसरा, कभी भी आईडी चेंज नहीं होती है, कभी भी हेलीकॉप्टर आईडी नहीं होती है, ज्यादातर कंपनी इसमें बंद होती है। टीम ट्रांसफर बहुत बार ऐसा होता है, अलग दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर देखते तो अपलाइन गायब, नीचे देखते डाउनलाइन गायब। यार काल को मारा नीचे काम करते तो मैं सपोर्ट करता हूं, अगर आपकी टीम आम देती है तो यहाँ पर कभी भी लेग ट्रांसफर नहीं होते हैं। फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट रिटर्न, आपका अगर कोई दोस्त हो, कोई कंपनी में काम कर रहा हो, उनको आप पूछना कि आपकी जो फ्रेंचाइजी है उसमें से प्रोडक्ट अगर रिटर्न करना है कंपनी में तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है। 99% कंपनी प्रोडक्ट रिटर्न ही नहीं लेते फ्रेंचाइजी में से। हम लोगों का एक सिस्टम बना हुआ है, और वो सिस्टम से हम लोग भी जितनी भी फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट है उसको रिटर्न भी लिया जाता है। लेते हैं कि नहीं लेते? ये सब वर्क एथिक्स है। और आपके काम की बात, टीमएक्स में आईडी टर्मिनेट हो जाती है, जानना चाहते हो कब? यस। साहब हाँ नहीं जानू, नहीं जानना जरूरी है। अगर आपने ये 3 चीजें की तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। कौन सी 3 चीजें? पहली कि मान लो हमारे यहाँ पर लेडीज जेंट्स सब साथ में काम करते हैं कि नहीं करते?
अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस हुई जिससे कल जाके कंपनी का नाम खराब हो, माँ बाप का नाम खराब हो, आप सब लोग समझदार हो, मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा कोई भी काम हुआ तो इसमें एक ही है, आईडी टर्मिनेशन, एक ही चीज का प्रावधान है। इससे बचने का एक उपाय भी है। बोले पहले के जमाने में जब श्राप दे देते थे गुरुजी, फिर वो एक रास्ता भी दिखा देते इससे निकलने का, तो वैसे इसमें निकलने का एक रास्ता भी है, शादी। अगर प्यार सच्चा है और अगर शादी हो गई तो इससे बाहर निकल सकते हैं, पर अगर टाइम पास हो रहा है, ऐसी कोई भी प्रैक्टिस हो रही है और अगर कंप्लेंट हुई तो आईडी आपकी टर्मिनेट हो सकती है। समझ में आ रहा है? साहब તમે જ્યારે સમજાવતા ને ત્યારે મારું ધ્યાન નતું એટલે મારી આઈડી તમે ટર્મિનેટ નહીં કરવાની, तो ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? पैसों का व्यवहार, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच कभी भी पैसों का व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी का भी फोन आया कि इसने मेरे से 5 लिए थे, उसने मेरे से 10 लिए थे और वापस नहीं दिए, तो उसमें सीधा आईडी टर्मिनेट हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है, कस्टमर आपको ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर और आपको प्रोडक्ट का पैसा देते हैं। बहुत लोग ऐसा समझते हैं ये कंपनी में जमा नहीं होना चाहिए तो मेरा पैसा है, और जब ऐसा आपने समझ लिया और आपने वो पैसा खर्च कर दिया, कंपनी तक नहीं पहुंचा वो पैसा, तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। देखो मैंने पूरी जो मीटिंग ली तो ऐसे ऐसे करके ले रहा था, अभी लास्ट के ये 3 पॉइंट में ऐसे ऐसे करके ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। देखो हमें बहुत आगे बढ़ना है, एक बहुत अच्छा सिस्टम बिल्ड करना है, और ये हमारा बेस है। अगर हमारे एथिक्स पावरफुल नहीं होंगे, अगर हम एथिकली वीक होंगे, तो हम कभी भी बड़ा नहीं बन सकते, राइट? तो पैसों का व्यवहार नहीं करना है। समझ में आ रहा है? बाय चांस आपकी कोई अपलाइन या तो आपकी कोई डाउनलाइन आपको फोन करे और ऐसा बोले कि मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरत है, दो, घनी बार दया आवे ना आवे तो नहीं करवानी। सीधा आपका ये आंसर होना चाहिए, हमारे कंपनी के एमडी निर्मल पटेल जी ने ऐसा बोला है, पैसों का व्यवहार नहीं करना है, मतलब नहीं करना। Got it? ઘણી વાર જો શરમ આવે યાર, ડાઉનલાઈન પૈસા માંગે ને આપણે એવું કહીએ નહીં, તો શરમ આવે કે ના આવે? શરમ नहीं करवानी, मेरा नाम बोल देने का। क्या? निर्मल सर ने मना किया इसलिए नहीं दे सकता भाई, इतना तो बोल सकते हैं। करशो पैसा नो व्यवहार नहीं, मुथूट फाइनेंस માં લોન મળે, ઘણી બધી બીજી જગ્યાએ લોન મળશે, બધું જ થઈ જશે, અને આપણે કદાચ કોઈ સપોર્ટ नहीं કરીએ તો દુનિયા અટકી नहीं જવાની, સમજો। बट एक बार देखो, आपने ऐसा सुना होगा कि जब मांगने वाला आता है ना, तब बकरी बन के आता है, फिर जब हम अपना पैसा वापस मांगने जाते हैं तो वो शेर बन जाता है। होता है कि नहीं होता है? हमारे बिजनेस में ऐसा ही होता है कि जब आपसे किसी ने पैसे मांग लिए, आपने दे दिए, फिर जब हम वापस पैसे मांगने जाते हैं, वो पैसा अगर नहीं लौटा था, तो मैटर होती है 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, और लाइफ टाइम का जो बिजनेस है वो हम बिगाड़ देते हैं। फिर फोन उठाना बंद, काम करना बंद, ये सब मैटर होनी स्टार्ट होती है। तो इसीलिए पहले ही दिन जब भी कोई मांगे उसी दिन मना कर दो। एक बार बुरा लगेगा पर लाइफ टाइम अपना काम चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? मारी पाई नहीं मांगवा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं मांगा। यस। और लास्ट, बहुत बार ऐसा होता है हमारे बिजनेस में, जैसे मान लो मैं जामनगर में काम कर रहा हूँ और जामनगर में एक टीम चल रही है, उसकी अपलाइन कहीं और से, वो उनको सपोर्ट करने नहीं आती। समझने की बात है, समझना। तो हम उसके दिमाग में धीरे धीरे स्लो पॉइजन डालते हैं। कैसा स्लो पॉइजन पता है? तारी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती है तो सपोर्ट होगा तो आगे नहीं जब एक काम कर, હું તને સપોર્ટ કરું। धीरे 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 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 5वीं मीटिंग के बाद वो जो होता है वो ऐसा बोलता है अपलाइन को कि सर मुझे आपके नीचे काम नहीं करना है, मुझे यहाँ से सपोर्ट चाहिए।
तो ये जो लेग पुलिंग होता है, लोगों को खींचना जो होता है, अगर ऐसी कोई भी प्रैक्टिस पकड़ी गई तो उसमें आईडी टर्मिनेट हो सकती है। समझ में आ रहा है? मैं आपको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप सब मास्टर हो, समझो। आप सबको पता है कि कैसे कैसे सब होता है, राइट? तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। ये 4 चीजें अगर पावरफुल है तो वो कंपनी पावरफुल हो सकती है। तो चारों चीजों में क्या हम पावरफुल है कि नहीं? Yes. जरा जोर से। देखो अब है ना, मेरा जाने का समय आ गया है। मुझे पता है कि भाई जाने का समय मतलब आप मेरा इस स्टेज से अब जाने का समय आ गया है। आपको क्या लगता है? मैंने जो टारगेट लिए है, मैंने जो सोचा है वो किए बिना मैं दुनिया से नहीं जाने वाला भाई। तो जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए, मैंने जब मीटिंग की शुरुआत की तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं लास्ट में आपकी टेस्ट लूंगा। तो ले लूं? पूछूं क्वेश्चन? धीमो થઈ ગયો ભાઈ। બધાએ બધું લખ્યું છે? ચલો 4 પોઈન્ટ્સ ટીમેક્સ નામે જે કીધા તો એના ટાઇટલ બોલવાના છે। જોવાનું નહીં વાળા તો કॉपी કરો हैं? 4 मैंने पॉइंट्स बताए, अगर ये 4 पॉइंट परफेक्ट है तो वो कंपनी में किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है, ऐसा बोला जाता है। वो 4 पॉइंट्स कौन बताएगा? फास्ट। किसी को भी पूछूं तो मजा आए। बोला था legal ethics ये तो यहाँ लखनऊ कहीं वो आयु तो हम कुरियर फंसे नहीं सर्विस। तो बस मैंने ऐसे ही आपको बोला था, आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग टेंशन में आके सब पढ़ने लगे, इलावा मुझे ना पूछे। तो बस यही सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। मैंने आज आप लोगों से ये डिस्कशन किया कि ये जो वर्कबुक है उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोगों को समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसके डेटा हम लोगों ने स्टडी किए। टीमेक्स क्या है और टीमेक्स के कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। और आप सब लोगों ने बहुत ही ध्यान से और प्यार से मुझे सुना, अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।